तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 वन टाइम होता है वो स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, वो बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को हर जगह से, राइट। और ऐसे जो लोग होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इसलिए 5 का एक बार आना बहुत अच्छा माना जाता है। एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को, इन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करना है। लेकिन अगर यही 5 2 बार आ जाए तो, अब एक कंपनी का सीईओ जो है, जिसे कहते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके दिमाग में एक चीज खटकेगी। क्या क्या खटकेगी? मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मैं हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ना हूं तो प्रॉफिट भी ना हो। ये एक चीज आ जाती है यहां पर। अगर आपके पास 5 2 बार आ जाए, 5 का 2 बार आना आपकी बुद्धि को तो बढ़ा देता है, लेकिन साथ साथ ये चीज भी क्रिएट कर देता है। और ऐसे लोग ना कभी किसी के प्रेशर में नहीं काम कर सकते, जिनके पास 5 2 बार आता है, प्रेशर नहीं झेल सकते। अक्सर आप ये बात नोट करेंगे कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 जो है वो 2 बार आ गया है, वो मैक्सिमम टाइम अपनी जॉब्स को चेंज करते हैं। जैसे ही उनके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा, जैसे ही उनको लगा कि नहीं अब मेरे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया है, वो क्विट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है और उनके पास ऑफर की कमी नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ में जी 14 नंबर है, ये ड्राइविंग नंबर होता है, कंडक्टर नंबर अगर 5 होता है, उसमें भी आता है 5, तो 2 बार आप कंसीडर करेंगे, 2 बार आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक चीज और बताता हूं, जो सीक्रेट नंबर्स होते हैं या जो इनडायरेक्ट नंबर्स होते हैं, वो 50% काम करते हैं, 50% आपको काम करना होता है, क्योंकि परमात्मा ने अपना शेयर तो दे दिया, आपके शेयर की जरूरत है। ठीक है, इस चीज को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 2 टाइम्स होता है, वो जॉब से सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, उनको बार बार जॉब चेंज करनी होती है, और उनके पास इतने ऑफर्स होते हैं, उनको लगता है कि यार मेरे पास ऑफर ही ऑफर है। वो ये समझते हैं कि अगर मैं ना हूं तो ये कंपनी ना हो। पर सर अगर एक 5 तो सिंगल नंबर है और एक 1 और 4 है, वो भी 5 होगा, तो कंसीडर करेंगे हम उसको। पर वहां पे 2 नेचर हो जाएंगे, एक तो सबका हो जाएगा, एक का होगा। नहीं, वो दो को कंसीडर करेंगे, वो इनडायरेक्टली आपके पास आ रहा है वो नंबर। तो 5 का 3 टाइम्स आना, वो क्या कह रहा है? बढ़ गई जी ये स्थिति यहां पर। अरे मैं ना हूं तो कंपनी कैसे चल सकती है? जरा सा प्रेशर हुआ, ले पकड़ मेरा रेजिग्नेशन। बुध को बिजनेस का कारक क्यों मानते हैं, ये बताइए आप मेरे को। बिजनेस का कारक क्यों मानते हैं? हम अक्सर एस्ट्रोलॉजी में कह देते हैं कि बुध व्यापार का कारक है। क्यों? दिमाग से काम लेना पड़ता है ना। एनी वन ऑफ यू जो मुझे इसका आंसर देना चाहे, उसको व्यापार का कारक ही क्यों मानते हैं? हाँ, क्योंकि ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। फैक्ट बताया मैंने आपको, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। ये जिसके साथ भी काम करेंगे, अगर इनको इंडिपेंडेंस दे दी जाए ना, तो इतने अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। अगर 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नंबर कितना होता है? 555। किसी को भी प्रॉफिट में ला सकते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, क्योंकि अक्सर जब जॉब करता है ना इंसान, तो 555 उसकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो उसको प्रेशर का सामना तो करना ही पड़ता है। इसलिए ये जॉब क्विट करके हमेशा इनकी सोच एक ही रहती है कि मैं कोई अपना बिजनेस शुरू कर लूं, मैं कोई अपना काम शुरू कर लूं। बिकॉज 5 जो है वो यहां पर 3 टाइम्स आ जाता है, और 4 टाइम तो आएगा ही नहीं। लीडरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि ये बैकएंड में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आलसी भी होते हैं। हाँ,
दिमाग से लोगों से काम करवाने में बिलीव करते हैं, खुद काम करने में बिलीव नहीं करते, बट प्रेशर में नहीं काम करते कभी भी। इसलिए इनका एक ही टारगेट रहता है कि मैं अपना ही कुछ कर लूं। और हम वैसे भी बुध को व्यापार का कारक मानते हैं, तो 5 की अधिकता इसलिए भी कही जाती है कि ये लोग किसी के प्रेशर में कभी भी काम नहीं कर सकते हैं।